दोस्तों, फिलिस्तीन के नजारिम कॉरिडोर पर फंसे हजारों फिलिस्तीनियों के लिए आज एक गुड न्यूज है। क्या है ये न्यूज, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसराइल और हमास के बीच तीसरे और चौथे दौर के बंधकों की रिहाई की डील फाइनल हो गई है। क्या कुछ फैसला हुआ है और कितने बंधकों की दोनों तरफ से रिहाई होगी, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी द लाइव टीवी के पास है, जो हम आपको आगे बताएंगे। इस्राएली बंधक अरबेल यहूद मामले पर बड़ी खबर क्या है, ये भी आपको बताऊंगी। आज इस्राएली पत्रकारों की नफरती सोच को भी एक्सपोज करेंगे, दिखाएंगे आपको कि किस कदर की नफरत उनमें भरी पड़ी है, मुसलमानों के खिलाफ वो कितनी गंदी सोच रखते हैं, ये भी जानेंगे। इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। इन तमाम खबरों पर आज विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, यही गुजारिश अपने भाइयों, बहनों और बड़ों से करना चाहती हूँ। कमेंट में जब आप लोग अच्छे कमेंट करते हैं, अपनी राय लिखते हैं कमेंट में, तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कमेंट में अपनी राय भी जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। 2 चरण में इसराइल और फिलिस्तीन के बंधकों की अदला बदली हो चुकी है। अब बाकी बंधकों की रिहाई से जुड़ी अहम जानकारी भी सामने आई है। इस जानकारी के मुताबिक रिहाई का तीसरा दौर गुरुवार यानी कि थर्सडे से शुरू होगा। गुरुवार को अरबेल यहूद, जिन्हें लेकर काफी विवाद हो रहा है, उनके साथ इसराइली सैनिक अगम बर्गर और एक अन्य बंधक को रिहा किया जाएगा। यानी कि तीसरे दौर में कुल 3 इसराइली बंधकों को रिहा किया जाएगा। वहीं बंधकों की रिहाई का चौथा दौर शनिवार को पूरा किया जाएगा। शनिवार को हमास की तरफ से 3 और इसराइली बंधकों को रिहा किया जाएगा, यानी कि छोड़ दिया जाएगा, उनके वतन वापसी उनकी होगी। हमास ने भी इसराइल को अपनी लिस्ट सौंप दी है कि उन्हें क्या क्या कौन कौन चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली बंधकों के बदले इसराइल की तरफ से 400 फिलिस्तीनियों की रिहाई होगी। नेतन्याहू ने कहा कि बंधकों की रिहाई में शर्तों का उल्लंघन होने पर इसराइल इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और वो तमाम बंधकों को जिंदा या उनके शव को इसराइल लाकर ही रहेगा। दोस्तों, इसराइली बंधक अरबेल यहूद की रिहाई को लेकर पैदा हुए संकट का हाल ही में अब हल जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। हमास ने इस बात को कबूला है कि अरबेल यहूद के मामले पर इसराइल से समझौता हो गया है। इस समझौते के तहत गुरुवार को अरबेल यहूद की रिहाई होगी और इसके बदले इसराइल उम्र कैद की सजा काट रहे 30 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। वहीं उत्तरी गजा जाने का इंतजार कर रहे विस्थापितों को रास्ता देने पर इसराइल राजी हो गया है। ये जो बात हुई है अरबेल की रिहाई के समझौते के बाद, वो नजारिम कॉरिडोर खोलने पर राजी हो गया है, इसराइल राजी हो गया है। हमास के बयान की कतर विदेश मंत्रालय ने भी पुष्टि की है, जिसके बाद इसराइल इसके लिए राजी हो गया है। बता दें कि इसराइल और हमास के बीच शांति स्थापित करने में कतर अहम भूमिका निभा रहा है। हर मोर्चे पर इसराइल को मिल रही हार से नेतन्याहू के साथ साथ इसराइली पत्रकारों की भी बौखलाहट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो दिन ब दिन हर दिन बौखलाए जा रहे हैं और ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ऐसी बातें कह रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक इसराइली पत्रकार ने बंधकों की रिहाई की जानकारी देते हुए लिखा कि अगवा हुए 6 इसराइली बंधकों के बदले फिलिस्तीन के 400 आतंकियों की रिहाई शनिवार को होगी। सोचिए अब आप, कैसी सोच है इन पत्रकारों की। आम नागरिकों को ये लोग आतंकी कह रहे हैं। इसराइली जुल्म का शिकार फिलिस्तीनियों और आतंकियों में इन्हें कोई फर्क नजर नहीं आता। शर्म आनी चाहिए ऐसी मानसिकता वाले सोच के पत्रकारों को और ऐसी पत्रकारिता को। नेतन्याहू पहले से मीडिया में अपने फेवर में खबरें छपवाने के लिए कुख्यात है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस तरह के गंदे शब्दों का इस्तेमाल, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नेतन्याहू के इशारों पर भी हो सकता है। इसराइली पत्रकार सीजफायर के पक्ष में क्योंकि नहीं थे और जब हमास और इसराइल के बीच सीजफायर हुआ तो वो एकदम से बौखलाए हुए हैं और हो सकता है कि इस बौखलाहट में भी वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इसराइल जो बंधक हैं, फिलिस्तीन के बंधक हैं, जो मासूम बेगुनाह लोग हैं जिन पर कैद के दौरान इसराइल जुल्म ढाता है, उनके लिए इस तरह के आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हों। आपको बता दूं कि नेतन्याहू ने एक इसराइली महिला बंधक के लिए हजारों फिलिस्तीनियों की जान को संकट में डाल दिया है। नेतन्याहू की शिकायत है कि बंधकों की रिहाई के दूसरे दौर में ही अरबेल यहूद को छोड़ दिया जाना चाहिए था, लेकिन हमास ने ऐसा न करके सीजफायर की शर्तों का उल्लंघन किया है।
इसराइल अरबेल यहूद के जिंदा होने के सबूत देने की जिद पर जो अड़ा हुआ था, जिस वजह से उसने हजारों विस्थापित फिलिस्तीनियों को उत्तरी गजा में जाने से रोक रखा है। बताया जा रहा है कि अरबेल यहूद एक इस्राएली साइंटिस्ट हैं और वो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़ी हुई हैं। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में उसे अगवा कर लिया गया था। हमास ने इसराइली कैद में फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ कड़ी नाराजगी भी जाहिर की है। हमास के मुताबिक इसराइल खुलेआम कैदियों के अधिकारों की धज्जियां उड़ा रहा है, उसका पालन नहीं कर रहा है। अब हमास की बढ़ती ताकत पर बात करते हैं। हमास की रिडवान स्पेशल फोर्स यूनिट ने अपनी ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया है। जारी किए गए इस वीडियो में रिडवान के लड़ाकों को कड़ी ट्रेनिंग लेते हुए दिखाया गया है। रिडवान स्पेशल फोर्स यूनिट हमास की खुफिया सैन्य यूनिट है जो गजा पट्टी में ज्यादा एक्टिव रहती है। इसका काम है इसराइल समेत दुश्मन देशों से फिलिस्तीन और उनके निवासियों की रक्षा करना। इसका मिशन गुप्त होता है और ये पूरी प्लानिंग के तहत अपने दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। फिलिस्तीन में इसराइल इस तरह के हालात पैदा करना चाहता है, इस तरह का हालात पैदा कर रहा है इस वक्त, जिससे तंग आकर फिलिस्तीनी मजबूर होकर अपना घर छोड़ दे, अपनी जमीन छोड़ दे। इसी सिलसिले में इसराइल ने फिलिस्तीनी लोगों की मदद करने वाले संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNRWA को 30 जनवरी तक यरूशलेम से बोरिया बिस्तर समेट कर जाने को कहा है। इसराइल का आरोप है कि 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले में UNRWA में कई सदस्य शामिल थे और उन्हें हर हाल में ये जगह खाली करनी होगी। अब लेबनान के लोगों की हिम्मत आपको दिखाना चाहती हूँ दोस्तों। लेबनानी लोगों की दिलेरी और उनके बेखौफ अंदाज के सामने इजरायली टैंक और घातक हथियार से लैस इजरायली सैनिकों के हौसले जवाब देने लगे हैं अब, और पीछे हटने और जगह छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं इजराइल के सैनिक। लेबनानी नागरिकों के हैरत अंगेज जज्बे को हिजबुल्लाह ने सलाम किया है और उनके जोश और जज्बे की सराहना भी की है। हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी करते हुए लेबनानी लोगों के लिए कहा है कि आपने एक बार फिर दुनिया को ये साबित कर दिया, ये दिखा दिया कि आप वाकई में अपने वतन से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वतन पर मर मिटने वाले और जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले आप एक योद्धा हो। इस्राएली सैनिकों के खिलाफ लेबनानी जनता को मिल रही जीत को इस्राएली पत्रकार डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हजम नहीं कर पा रहे हैं। लेबनान के हितों की रक्षा करने वाले हिजबुल्लाह को दुनिया के सामने बदनाम करने के मिशन में फिर से ये पत्रकार जुटे हुए हैं। ऐसी ही एक इस्राएली पत्रकार का नाम है हानिया नफ्ताली, जिन्हें हिजबुल्लाह का जश्न आंखों में चुभ गया, उनकी आंखें उससे जलने लगी। लेबनानी जनता के जश्न में हिजबुल्लाह के शरीक होने पर वो बौखला गई। हिजबुल्लाह के काफिलों के जोश को देखकर जहर उगलना शुरू कर दिया उन्होंने। हानिया नफ्ताली ने इस वीडियो को देखने के बाद जो जश्न का सामने आया हिजबुल्लाह, लेबनानी जनता और हिजबुल्लाह के जश्न का, उसे देखने के बाद लिखा कि लेबनान को अपने भविष्य के लिए हिजबुल्लाह से खुद को मुक्त कराने की जरूरत है। हम तो ये कहेंगे कि आपको अपनी गंदी और नफरती सोच से मुक्त होने की जरूरत है, हानिया नफ्ताली जी। दोस्तों, एक नक्शे के जरिए उन इलाकों को दिखाया गया है जहां विस्थापित लेबनानी लोगों की वापसी के बाद इस्राएली सैनिक वो जगह छोड़कर चले गए हैं। वहीं दूसरा वो इलाका है जहां अभी भी इस्राएली सैनिक मौजूद है। नक्शे में नीला रंग वाले इलाके में इस्राएली सैनिक जा चुके हैं, वहीं ब्राउन कलर जो है, ब्राउन रंग जो है, वो इलाका है ये जहां पर इस्राएली सैनिकों की मौजूदगी अभी भी बनी हुई है। दोस्तों, दुनिया में हलचल मचाने वाले दो बड़े फैसले पर अब बात करते हैं। एक तरफ ट्रंप ने बाइडेन के फैसले को पलटते हुए इसराइल को 1800 घातक बम देने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से रह रहे लोगों की डिपोर्टेशन यानी कि निष्कासन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सबसे पहले बात इसराइल को 1800 बमों की डिलीवरी देने पर करते हैं। ट्रंप प्रशासन ने बाइडेन के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें इसराइल को 1800 MK-84 बमों की सप्लाई पर रोक लगाई गई थी। ये 2000 पाउंड के घातक बम इसराइल की एयरफोर्स को अगले कुछ दिनों में भेज दिए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल इसराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में ये बम इसराइल के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और ट्रंप दोस्तों लगातार नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं और अब ये फैसला करके जो बाइडेन ने जो रोक लगाई थी और ट्रंप ने जिस रोक को दोबारा से चालू कर दिया,
और कहा कि नहीं, MK-84 इसराइल को दिया जाएगा। ये जो फैसला है ये साफ बताता है ट्रंप का कि ट्रंप किस तरह से इसराइल के साथ इस वक्त खड़े हैं और फिलिस्तीनियों पर बम बरसाने के लिए उन्हें बम दे रहे हैं। अब ट्रंप के एक और फैसले की बात करते हैं दोस्तों। इमिग्रेंट यानी कि अमेरिका में बाहर से आने वाले प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को बड़ी संख्या में प्लेन से उनके वतन, उनके देश वापस भेज दिया गया है। अमेरिकी सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि ट्रंप ने अपने कदम से दुनिया को बता दिया कि इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए अमेरिका में कोई भी जगह नहीं है और उन्हें हर हाल में अमेरिका छोड़ना ही होगा। बता दें कि प्रवासी लोगों में अमेरिकी नागरिकता देने के खिलाफ भी ट्रंप ने सख्त कानून बनाया है, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई है और इस पर अभी फिलहाल के लिए कोर्ट ने रोक लगाई हुई है फैसला आने तक। अब अगली खबर पर आते हैं। मुस्लिम देश सूडान के एक अस्पताल पर जोरदार ड्रोन हमला हुआ है। इस हमले में 70 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी हो गए हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। सूडान में पिछले कई महीनों से सिविल वॉर चल रही है, जिसमें अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है और ये सिलसिला लगातार जारी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर लिखिएगा वीडियो पर। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नया मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।